हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। एस शेख से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, कैसे गाली भाई? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? जी हम भी ठीक है। आपने तो हमारा ईमान हिला दिया सर। अच्छा, चलें, अच्छी चीज है। पहले जो मैं कमजोर चीज हो उसकी बुनियादें हिली जानी चाहिए ना। हाँ ना क्या सर, ख्याल? पहले तो मैं ऐसा तैयार था, कोई रसूल के बारे में कुछ बोले तो किसको भी मारने के लिए तैयार था। मैं घर वाले वही ख्यालात के थे। हम्म कभी जुम्मा की नमाज में खुतबा सुनता था तो बहुत जोश आ जाता था। लेकिन हम्म जैसा जैसा आपका देखने लगा, आपका शो देखने लगा, हरीश सर का देखने लगा, तो अभी जब जुम्मा की खुतबा सुनता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है उनके बात पे कि मुझे पता हम्म है उसका आंसर क्या है, वो जो बताते हैं। आपको सुन सुन अभी 3 महीने से सुन रहा हूँ आपको मैं। तभी हम्म, वो हंसी आ जाती है उनकी बात सुन के खुद में मौलाना लोगों की। अच्छा। और आपका तो घर में हमारा बहन है चैनल आपका, जो कि बहन है? क्या वाइफ मतलब, में किसी ने सुन लिया? बहन और घर में नहीं नहीं, इंडिया से हूँ मैं, मुंबई से। हाँ हाँ, लेकिन वो तो वाइफ वाइफ ने को बैन लगा पता दिया? चल गया ना, मैं आपका वाइफ को पता चल गया मैं आपका चैनल देखता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर उसने नीचे अगर देखे तो आपको मैं तलाक दे दूंगी, गली भाई के अच्छा, चैनल पे हो बताइए। हो। नहीं हाँ यार, ये तलाक ना कराना यार मेरे चैनल की वजह से, ठीक है? हाँ, जी, बी नहीं नहीं, मैंने केयरफुल। इसको बोला कि नहीं देखूंगा मैं करके। मैं बाहर रहता हूँ ड्यूटी पे, तभी देखता हूँ आपका वीडियो, देखता हूँ आपका बाद में। हम्म हम्म वही है, अभी कैसा बच्चे भी है ना, तो बच्चे लोग का भी सोचना पड़ता है हम्म। ऐसा सब। तो नहीं आपकी नहीं, वजह मैं से नहीं बहुत चाहूंगा कि मेरी वजह से आपकी तलाक हो यार, ये तो मैं नहीं चाहूंगा चाहूंगा कभी भी। हाँ ठीक है। तो लेकिन आपको सुनना भी नहीं छोड़ सकते ना हम तो। नहीं, वो सुनते रहे आपको आप, सुन के वो तो उसमें क्या है। आपको हाँ। हाँ, आपको सुन के तो अभी इंसान बने हैं। तो पहले तो किसी को मारने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन जैसा आपको सुना तो पता चल गया हर एक की कीमत होती है, इंसान की जान की कीमत होती है। हाँ पहले तो हाँ। अलग सोचते हैं, पहले तो किसी को मारने के लिए तैयार थे रसूल के नाम पे। लेकिन जैसा आपको सोच के बहुत माइंड पूरा चेंज हो गया कि हर एक की जान की कीमत रहती है। यानी इंसानियत की नज़र से देखना सीख गया मैं। यानी बहुत अच्छा लगने लगा मुझको, अंदर से चेंज हो गया आपको देख के। बहुत अच्छा हाँ। फील होता है आपको सुन के, देख के, सोच पूरी बदल गई मेरी। चलें, ठीक है, तो और क्या बात करें? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक है। मुझे बस सही यही है, और यही क्या बात बात करें? करनी थी मुझे। हम्म। हाँ, मुझे यही बात करनी थी। अभी जैसा अल्लाह ताला सबको ही पैदा करते बोलते हैं, तो सबको भी मुस्लिम के घर में क्यों नहीं पैदा करते? अभी जो क्रिश्चियन के घर में पैदा होता है या हिंदू के, वो तो ऑलरेडी ये काफिर हो गया, जहन्नुम में ही जाता है ना वो। ऐसे जन्म में कोई जाएगा, जाहिर बात है। ट्रांसजेंडर। जिसको काफिर के घर अल्लाह ने पैदा कर दिया, वो कहाँ से फिर बेचारा बनेगा? हाँ, नहीं तो फिर मोमिन कोई बहुत ट्रांसजेंडर मुश्किल है होता ना। है ना, तो उनको तो कितनी तकलीफ होती है इसमें हम्म माशरे में रहने के लिए। जो ट्रांसजेंडर होते हैं या फिर कोई अपाहिज पैदा होता है, तो उनको बोलते हैं यार इसके माँ बाप ने कुछ तो गुनाह किया रहेगा, तभी अपाहिज हो गया या फिर ट्रांसजेंडर हो गया ऐसा। तो वही मेरे सोच में आता है, मतलब ऐसा क्यों करते हैं ऐसा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जाहिर बात है कि नेचर है ना, नेचर क्रूअल होती है। नेचर किसी को कहीं भी पैदा कर देती है, और उसके कहीं पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के गुनाह है। ठीक है। तो जब इंसान ये मानता है कि इसमें किसी का कसूर नहीं है, कि कोई माजूर या कोई अंधा पैदा हुआ है, ठीक है, तो एटलीस्ट वो इन लोगों से भी नफरत नहीं करता। मगर जब आप ये मानते हैं कि पिछले जन्म के कोई पाप थे, या कोई इसके माँ बाप ने गुनाह किया होगा तो इसके साथ ऐसा हुआ, तो फिर आप उस इंसान से नफरत करते हैं। इसलिए जो ट्रूथ है उसमें बिलीव करना आसान है। कैसे? सही सही है, ना। क्यों? मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन जैसा आपको सुनना चालू किया तो मेरा सोच बदल गई पूरी मेरी। हम्म, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, आपने सोच बदली मेरी। हम्म, और जिंदगी में बहुत पॉजिटिव पना आ गया आपकी वजह से। नहीं तो मैं बहुत डिप्रेशन में था पहले, लेकिन जैसा आपको सुनना चालू किया वैसा बहुत अच्छा लगने लगा। लाइफ में नहीं जीने का मकसद मिलने जैसा वैसा हो गया मेरे को। अब आपको इसके लिए बहुत एटलीस्ट बहुत लोगों के साथ रिलेट करने में बहुत आसानी होती है ना, ये बात है। जब बहुत आप बहुत एथियस्ट बहुत बन जाते हैं तो फिर आपको किसी से नफरत नहीं होती। हाँ, ये मुसलमान है तो मुझे नहीं नफरत, हिंदू है तो नहीं नफरत, किसी से नफरत नहीं। हाँ ठीक है, ना, आप मैं तो समझते हो पहले ठीक है सुनता था कि आप जो हाँ, पहले जो मैं सुनता था कि ऐसे लोग तो बहुत ऐसे, उनको दिल पत्थर का रहता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कोई जिए मरे ऐसा, मतलब सुनता था मैं ऐसे लोगों के बारे में।
लेकिन जब खुद अभी मैं हो गया 2-3 महीने से आपको सोच के, तो लगता है कि सबसे अच्छा आदमी तो वही रहता है आर्टिस्ट, उसको वैल्यू रहती है, सामने वाले इंसान की वैल्यू रहती है, वो सब सोचने में बहुत फर्क पड़ गया आपकी वजह से सोच में को। पहले अलग सोचता है इसके बारे में मेरा। वो इसलिए कि आपका जब बहुत बहुत तक शुक्रिया लोग खुद होता है। एथियस्ट बनते नहीं है। अब मसला ये है कि जब आप एथियस्ट बनते हैं और आपको लगता है कि यार मेरी जान बड़ी कीमती है, मुझे यही एक ही बार मौका मिला, तो फिर आपको ये भी समझ आती है कि दूसरे को भी एक ही बार जिंदगी का मौका मिला। सही सही सही, यही बात मैं आपकी बहुत अच्छे से इधर समझ से फिर गया मैं रिस्पेक्ट आती है दूसरे की लाइफ कि की। किसी की ठीक है। जान की भी कीमत है, लाइफ की कीमत है। वही, नहीं तो पहले सब वही मौलाना लोग का सुन के मरने मारने की बातें भी थे जन्नत के चक्कर में। यही तो बात है। वही सही है। आपको सोच के बहुत, आपको सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। चलें ठीक है, सही है। ऐसे ही ठीक है काम फिर करते रहे। करेंगे। ठीक है। ओके ओके, ओके थैंक यू, ओके बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।